बेटा, मैं राबी के बारे में तो तुमसे पूछ भी नहीं सकती था। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो तुम्हारी शक्ल से परेशानी जाहिर ना होती, ना ही मुझे सवाल करने देते। राबिया के बारे में मुझे एक बात बहुत पहले मालूम हो गई थी, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। पुलिस के जरिए मुझे ये मालूम हुआ कि सेठ दाऊद ने जिस आदमी को राबिया को अगवा करने के लिए रखा था, उसके साथ सेठ दाऊद की अनबन हो गई और उसने सेठ दाऊद को कत्ल कर दिया। उसने पुलिस वालों को जो बयान दिया उसमें राबिया का भी जिक्र किया। उसने बताया कि दुबई की एक पार्टी को उसने राबिया को फरोख्त कर दिया और वो जिस्म फरोशी का काम करते हैं। अब हमारे पास इतने वसाइल तो है नहीं और ना ही असरो रसू कि पुलिस वालों को हम कहें तो वो राबिया को दुबई तलाश करने के लिए चले जाए। वो तो यहाँ पे भी उसकी तलाश करने में हमारी मदद नहीं कर रहे थे। वो तो उस बंदे की गिरफ्तारी की वजह से हमें ये सब मालूम हो गया, ना हमारे पास इतने कहाँ मसाइल कि हम दुबई जाके राबिया को तलाश करें। बस इतना मालूम है कि राबिया जिंदा है, पर मेरा बच्चा बेटा है या बेटी पता नहीं पैदा हुआ भी है कि नहीं मालूम। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है बेटा। अल्लाह मेरी बेटी समेत उसके बच्चे को भी सलामत रखे। बस ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी राबिया जिंदा है। एक ना एक दिन जरूर आएगी। इतना सब्र किया है, थोड़ी देर और सही। मैं उसके अब्बा से कहती हूँ कि मैं राबिया के मामले में अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ, ठीक ना। मेरा रब एक ना एक दिन मुझे अपनी बेटी से जरूर मिलाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। और बेटा, मैं तुझे एक बात बताऊं, कयूम ने तो मना किया है कि ये बात किसी को ना बताओ, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ। पता है बेटा, वो जो कूलर पड़ा है ना, हर हफ्ते रात को उसके पास कोई पैसे रख के जाता है। मैं सुबह जैसे उठती हूँ, लिफाफा पड़ा होता है और उसमें पैसे होते हैं। अब सोचो कि कौन कर सकता है। इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि ये कौन हो सकता है, लेकिन आप पता जरूर कीजिएगा कि वो कौन है। मुझे लगता है अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा। अगर तो वो सबके घर में इसी तरह ही पैसे रख के जाता है तो फिर तो वो अल्लाह वाला ही हो सकता है, वरना ये तो कोई राज की बात है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बेटा, पता ही नहीं रात के किस पहर आता है। इसको आते जाते कभी नहीं देखा। आप इस बार उसे देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी और मालूम करूंगी कि किस वक्त आता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना। नहीं अम्मा, रहने दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर कभी आऊँगा। बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। खाना खा के जाओ। नहीं, इजाज़त दें, मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।